हेलो स्टूडेंट, स्वतंत्र प्राइवेट ITI की डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लेपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी आसान चार्जिंग, लेपिंग मटेरियल का यूज जो है आसानी से इजीली रैपिड एक्शन के लिए यानी जल्दी में कटिंग करने के लिए किस लेपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। उसमें से दिया गया है ए कास्ट आयरन, बी तांबा और पीतल, सी क्लोज्ड ग्रेनाइट आयरन और डी व्हाइट कास्ट आयरन। तो ये जो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन जो है एब्रोसिव बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इसमें से क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन जो बोल रहा है, जो पूछ रहा है कि आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए, तो उसके लिए जो है ऑप्शन नंबर बी तांबा और पीतल में कटिंग करने की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए और आसानी से ये एब्रोसिंग सरफेस को फिनिशिंग करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी लेप सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। इसमें से पूछ रहा है इसमें कौन सा लेप सामग्री महंगी है, यानी सबसे महंगा है। ये जो दिया गया है इसमें से सबसे महंगा, और अगर खराब हो जाए तो इसका फिर से विस्तार किया जा सकता है, यानी एक्सटेंडेड, यानी फिर दोबारा इसको बनाया जा सकता है। उसमें ऑप्शन दिया गया है ए पीतल, बी कास्ट आयरन, सी लीड और डी कांसा। तो इसमें से जो है सबसे महंगी क्या है? लीड है, और अगर खराब भी हो जाए तो उसको फिर से बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है वो कठोरीकृत स्टील यानी कठोर स्टील, भारी स्टॉक, यानी जब कठोर स्टील है और उसमें से स्टॉक जो है भारी है यानी अधिक है, हटाने के लिए किस प्रकार के एब्रोसिव यानी अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है ए सिलिकॉन कार्बाइड, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी बोरॉन कार्बाइड और डी हीरा। यानी एब्रोसिव में जो है ये चार प्रकार के चारों हैं, लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि कठोरीकृत और भारी स्टॉक, तो उसके लिए जो है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अपघर्षक डाई और गैस की लेपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है ए बोरॉन कार्बाइड, बी सिलिकॉन कार्बाइड, डी हीरा, सी हीरा और डी एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो पिछले ऑप्शन में भी है चार, इसमें भी है, लेकिन वहां पर कठोर और अधिक स्पॉट था उसके लिए। तो इसमें से पूछ रहा है कि डाई और गैस लेपिंग के लिए, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है बोरॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड अब जो है एब्रोसिव का वो डाई और गैस के लेपिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टंगस्टन कार्बाइड के लेपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है। यहां पर क्या कह रहा है, टंगस्टन कार्बाइड के लेपिंग के लिए, यानी टंगस्टन कार्बाइड जो है ये हार्ड होता है। तो हार्ड होता है, इसके लिए उपयुक्त
जो एब्रोसिव का हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से पूछ रहा है सबसे कठोर कौन है। वही 4 ऑप्शन है, ए सिलिकॉन कार्बाइड, बी बोरॉन कार्बाइड, सी हीरा और डी एल्युमिनियम कार्बाइड। तो ऑप्शन नंबर 2 का हम लोग देख लिए कि ऑप्शन नंबर ए और बी का देख लिए इसका कहां उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो है वो है डायमंड हीरा। हीरा जो है सबसे वो कठोर धातु को काटता है, कठोरीकृत, यानी हीरा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो सॉफ्ट मेटल के लिए एब्रोसिव का यूज किया जाता है, यानी कठोरीकृत के लिए जो है हीरा का उपयोग किया जाता है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए ऑप्शन नंबर सी हीरा डायमंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम होता है। बहुत छोटा सुराख उसको जो है फिनिश करना है, तो फिनिश करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है वह कौन सा एब्रोसिव है जो छोटे सुराख को फिनिशिंग कर सकता है। तो यहां ऑप्शन में भी वही चारों है। तो ऑप्शन ए है सिलिकॉन कार्बाइड, जो कि हम लोग देख चुके हैं उसका क्या प्रयोग है। डायमंड हीरा का भी प्रयोग देख सके। सी बोरॉन कार्बाइड इसका भी देखे और डी एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी देखे। सबका बता दिए, लेकिन यहाँ छोटे सुराख के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी डायमंड का अपघर्षक का नाम जो है छोटे सुराख के लिए फिनिशिंग करने के लिए डायमंड एब्रोसिव का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें, बी मध्यम प्रभावी संचालन, सी आयामी सटीकता में कमी और डी काटने की क्षमता में कम। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हीकल्स लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है व्हीकल्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है काटने की क्रिया को विनियमित करना, यानी रेगुलेट एक्शन में नियंत्रित करता है, काटने की क्रिया को नियंत्रित करता है और सतह को फिनिशिंग चिकनाई अधिक करती है। तो व्हीकल लैपिंग का यही उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है। तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से तांबा और इसकी मिश्र धातु के जो एब्रोसिव हैं उसके लिए कहा जाता है कि लैपिंग करने के बाद ये सारे क्या हैं, ये सारे जो लैपिंग किए जाते हैं, लैपिंग करने के बाद सिर्फ एब्रोसिव कण के द्वारा नहीं किया जाता है, उसमें से फिनिशिंग लाने के लिए ये जो है वनस्पति आयन, मशीन आयन, घुलनशील आयन और पेट्रोलियम जेली, ये सारे जो है उस वक्त भी प्रयोग किए जाते हैं लेकिन अलग अलग स्थानों पर। तो उसमें से जो है तांबा और मिश्र धातु के लिए जो है ये सोलुबल आयन घुलनशील तेल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। ये जो है लैपिंग टूल्स है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, ये लैपिंग टूल्स का यूज करने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ए दिया गया है बाहरी सतह के लिए लैपिंग टूल्स, आंतरिक सतह के लिए लैपिंग टूल्स, सी बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल्स और डी आंतरिक बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग उपकरण। तो फिगर जो दिखाया गया ये, तो ये दिखाया गया है कि ये टूल्स जो है इसके अंदर ये हॉल है,
इसके ऊपर जो है किसी भी सॉफ्ट के ऊपर, जैसे ये है, इसके ऊपर इसको लेपिंग चार्ज किया जाता है। तो लेपिंग चार्ज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लेपिंग टूल्स का उपयोग है, यानी बेलनाकार सतह सिलेंड्रिकल जो है उसको सतह को बाहरी भाग को के लिए लेपिंग का कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 223 डिग्री के बाद बदलता है? उष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत है ये। तो उसमें से पूछ रहा है कि जो स्ट्रक्चर को स्टील को जब हीट किया जाता है, तो जब हीट करने के बाद उसमें से नेक्स्ट पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे, तो उसमें से जो है 723 डिग्री के बाद स्टील में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब उस परिवर्तन होना शुरू हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी वहां से शुरू हुआ। लेकिन यहां पर क्या कर उष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को आइसोनाइट में 223 डिग्री के बाद बदलता है? ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में जो है 723 डिग्री से बदलना शुरू होता है, यानी वो ऑस्टेनाइट में बदलना शुरू करता है। और जब पूर्णतः ये अपर क्रिटिकल तापमान पर पहुंच जाता है तो वो पूर्णतः जो है इसका इस्पात का जो है स्टील का पूरे संरचना को चेंज कर देता है। यानी 723 डिग्री के बाद बनता है वह क्या है? स्ट्रक्चर जो बनता है वह क्या है? लोअर क्रिटिकल तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो उसे आसानी से मशीन करने योग्य बनता है। यह भी हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत है। हीट ट्रीटमेंट के लिए जो है जब स्टील को गर्म किया जाता है तो गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा करना है। जब फर्नेस में स्टील को गर्म किया जाता है तो उसके लिए जो है धीरे धीरे ठंडा करना, यानी वो क्रिया जो किया जाता है वो एनीलिंग क्रिया कहलाता है। तो एनीलिंग क्रिया में वो अपर क्रिटिकल तापमान, लो क्रिटिकल तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के बाद वो जब हीटिंग करता है तो थोड़ा देर के लिए उसको भट्ठी में ही छोड़ दिया जाता है और भट्ठी को बंद कर दिया जाता है, जो कि वो अपने टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे ठंडा होता है, जो मशीनी योग्य बनता है, उसको एनीलिंग कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? जब स्टील को फर्नेस में गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद उसको एक बार ठंडा कर दिया जाता है। तो ठंडा जो किया जाता है एक बार ठंडा करने के लिए, क्वेचिंग यानी शीतलन ठंडा करने के लिए, ठंडा करने पर जो है स्टील में जो है जो परिवर्तन होता है तो उसका नाम पूछ रहा है कि गर्म स्टील का नाम क्या है? ठंडा होने वाले गर्म स्टील, गर्म पहले हुआ लेकिन उसको ठंडा कर दिए, तो ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? तेजी से जो ठंडा हुआ तो वो जो है वो स्टील जो मेरा ऑप्शन नंबर सी मार्टेनसाइट में परिवर्तित हो जाता है। यानी गर्म स्टील का नाम क्या है? वो
मार्टेंसाइड, जो तेजी से ठंडा किया जाता है तो वो मार्टेंसाइड में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन? काटने की क्षमता को जोड़ने यानी कटिंग क्रिया और स्टील पर घिसने की प्रतिरोध जब वर्क किया जाता है तो प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है ए टेम्परिंग, बी एनीलिंग, सी नॉर्मलाइजिंग और डी हार्डनिंग। तो काटने की क्षमता और जोड़ने और स्टील पर घिसने की प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हार्डनिंग है, वो हार्डनिंग है जो कि काटने की क्षमता को भी जोड़ता है। जब स्टील हार्ड होगा तभी एक दूसरे को काट सकता है और घिसने की प्रतिरोध भी उसमें से होता है, वो प्रतिरोध करता है जो कि वो जल्दी घिसाता नहीं, उसको क्या कहा जाता है? हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और सॉफ्ट रेजिस्टेंस को प्रतीत करने की क्या प्रक्रिया है? क्या कह रहा है? चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और सॉफ्ट रेजिस्टेंस को प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए टेम्परिंग, बी एनीलिंग, सी नॉर्मलाइजिंग और डी हार्डनिंग। वो क्रिया जो है, प्रक्रिया जो है टेम्परिंग कहलाता है। तो टेम्परिंग क्रिया जो है उसमें से जब हार्डनेस होती है, जब स्टील को हार्ड किया जाता है, हार्ड करने पर जो है वो भंगुरतापन उसमें ज्यादा आ जाता है, चरम भंगुरता, जो कि वर्क करने पर वो टूटना, छोटा छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाता है। तो चरम भंगुरता को दूर करना, यहां कह रहा है चरम भंगुरता को दूर करना, तो पुनः उस हार्डनेस किए हुए पार्ट्स को पुनः टेम्परेचर पर दूर करके उसमें उस भंगुरता को दूर किया जाता है और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को उत्पन्न किया जाता है। उस क्रिया को टेम्परिंग क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान पर एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है कि जब स्टील को या किसी जॉब को भट्ठी में दिया जाता है तो स्टील को आवश्यक तापमान यानी जहां तक उसको गर्म करना है, अपर क्रिटिकल तापमान पर वहां तक गर्म करना और उसी तापमान पर एक समय के लिए, यानी जो भी समय लगा उसमें 5 मिनट 10 मिनट, काहे कि उसमें से जो है एक टेम्परेचर एक समय दर्शाता है, तो जो भी समय लगा उस टेम्परेचर तक जाने के बाद उसको उसी टेम्परेचर पर कुछ देर के लिए छोड़ा जाता है। तो छोड़ा जाता है तो उस अवस्था को यानी उस समय को क्या कहते हैं? उस समय को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से ऑप्शन ए सोकिंग, हीटिंग, क्वेचिंग और हार्डनिंग। तो जब स्टील को गर्म किया जाता है उसी तापमान पर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसको सोकिंग क्रिया कहा जाता है, यानी स्टील पूर्णतः जो है पूरा गर्म, सोकिंग पूरे तापमान में वो पूरे उसका अंदर तक स्ट्रक्चर में वो गर्म हो गया है, तो उस क्रिया को सोकिंग कहा जाता है। हीटिंग तो गर्म करना, क्वेंचिंग तो ठंडा करना, हार्डनिंग तो जानते ही हैं तो सब, लेकिन इस क्रिया को सोकिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।